वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नीचे बहुत सारे नंबर्स गिवन है आपको और आपको उनका प्राइम फैक्टर लिखना है, उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 140 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे आप एलसीएम लिया करते थे, आपको ये सिखाया गया होगा। तो अगर मैं 140 को फैक्टराइज करूं तो सिंपल सी बात है, टेबल्स हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। 2 7 14, 2 0 0, देन ये 35 हो जाएगा, देन फिर 7 से हो जाएगा 7 5 35 एंड देन 5, है ना। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर्स क्या क्या हो गए इसके। 140 को हम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, सिंपल। ओके, इसी तरह है सेकंड पार्ट, लिखा है 156। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 156 सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8, देन फिर इसको अगेन 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 9, ठीक है। फिर इसको करेंगे 13 से हो जाएगा ये 13 3 है ना, एंड देन 3 से हो जाएगा ये। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, कैसे लिखेंगे हम इसके फैक्टर्स को। 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, चलिए थर्ड पार्ट है आपका 3825। करते हैं इसको फैक्टराइज। 3825। ओके, तो सबसे पहले तो ये 3 से हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ओके, देन अगेन 3 से हो जाएगा ये, एंड अब हो जाएगा 5 से, एंड अभी भी हो जाएगा 5 से, एंड लास्ट तो दिख ही रहा है 17, है ना। तो लिख देते हैं इनको फैक्टर्स के फॉर्म में। 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, है ना। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका लिखा है 5005। इसको भी हम इजीली कर सकते हैं। 5005 सबसे पहले तो भाई 5 से ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 7 से, ओके। अब ये जो दिख रहा है ये 11 से हो जाएगा। 11, ये ठीक है। अब लास्ट तो दिख ही रहा है 13, तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। सिंपल है, बस हमें टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स नहीं भी याद हैं तो मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हैं, वैसे टेबल याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिफ्थ पार्ट में आपका लिखा है 7429। 7429, इसको भी आप कर सकते हैं। 7429 सबसे पहले ये होगा, हाँ 17 से हो जाएगा। 17 4 68, है ना। देन 17 3 51, देन 17 7 हाँ 17 7 119, ठीक है। उसके बाद ये होगा 19 से, 19 2 ठीक है 38,
कितना बचा, ठीक है 57 हो जाएगा। तो 19 3 ज़ा 57, लास्ट हो जाएगा 23, 23 1 ज़ा 23। तो इसको हम लिख सकते हैं 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। डन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है वो रिलेशनशिप जो हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, है ना। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। अब ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 26 है आपके पास नंबर और 91। ओके, तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं 26 और 91 के। तो 26 के फैक्टर्स तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि 2 और 13 ही है, और 91 का भी आपको पता होना चाहिए। टेबल थोड़ी बहुत तो याद ही होनी चाहिए आपको, तभी आप इजीली निकाल पाएंगे, है ना। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का, 26 और 91 का। याद करिए हमने लास्ट लेक्चर में एलसीएम के बारे में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। दोनों नंबर्स में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, उनकी ग्रेटेस्ट पावर को हमें लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है, 13 है और 7 है ना। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा इसको। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 182। और HCF के बारे में भी याद होगा आपको कि आपने HCF के बारे में पढ़ा था कि HCF किसी दो नंबर का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर को हम लेंगे, और अगर ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं स्मॉलेस्ट पावर में तो फिर प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही है, दिख रहा है आपको, है ना, 13। तो 13 ही है इसका। एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लिखते हैं, वेरिफिकेशन। ओके, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट करना है दोनों नंबर्स का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। दोनों नंबर्स कौन कौन से थे, 26 और 91। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2366। ओके, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, HCF और LCM दोनों का प्रोडक्ट लेना है ना। LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट लेना है। HCF क्या निकल के आया था, 13, और LCM क्या निकल के आया था, 182। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने जब किया तो हमें मिलेगा ये भी 2366। दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वो भी 2366 है, और दोनों का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन भी 2366 है। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 26 and 91, hence proved। ठीक है, इसी तरह से फिर सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, कर लेते हैं उसको भी। सेकंड पार्ट है इसका 510 and 92। ओके, तो अब तो सबसे पहले तो हमें LCM और HCF निकालना है। 510 के फैक्टर्स को अगर हम निकालें
तो ये फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये मैंने पहले से ही निकाल लिया है, आप भी निकालेंगे तो यही निकलेंगे, ठीक है। 92 इसको हम निकालें अगर तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23, तो 2 देखा जाए तो ये 2 स्क्वायर है और 23 है ना। ओके, अब अगर एलसीएम की बात करें तो फिर से वही चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, ग्रेटेस्ट पावर है ना। तो इसमें और इसमें दोनों में से 2 में ग्रेटेस्ट पावर कौन है? 2 है, 2 की पावर 2 है। 3 में कौन है? वही खाली एक 3 ही है। 17 है और 5 है और क्या है? 23 है ना। अब अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा 23,460। HCF निकालते हैं अब हम। HCF के लिए वही बात है, स्मॉलेस्ट पावर को हमें देखना है, तो जो कि क्या है? 2 दिख रहा है, ठीक बात है। अब करते हैं वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर्स हैं हमारे पास उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 510 और 92 है, तो इनका प्रोडक्ट अगर हमने किया है तो हमें मिलेगा 46,920। ओके, अब करते हैं HCF और LCM का प्रोडक्ट। HCF इंटू LCM, इनका प्रोडक्ट किया जब हमने तो हमें HCF क्या मिला था? 2 और LCM क्या निकल के आया था? 23,460। दोनों का प्रोडक्ट करने पे मिल गया 46,920। अब देखिए दोनों इक्वल हैं वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं कि हेंस, जैसे लास्ट वाले पार्ट में बोला था हमने, हेंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। हेंस वेरीफाइड। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। आई जस्ट होप कि ये वाला पार्ट विजिबल है। हाँ, विजिबल तो है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, विजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास नंबर्स हैं 336 एंड 54। सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 336 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तो मिला ये 2 रेज़ टू दी पावर 4, 7 और 3 है हमारे पास, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं 54 के फैक्टर्स। 54 के लिए मुझे फैक्टर जो मिला है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू दी पावर 3। अब निकालते हैं LCM। तो वही ग्रेटेस्ट पावर, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 2 में से क्या है ग्रेटेस्ट पावर? 2 रेज़ टू दी पावर 4। 3 का क्या है? 3 रेज़ टू दी पावर 3। और 7 का क्या है? भाई एक ही है वो तो बेचारा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे मिला 3024। HCF निकालते हैं। HCF में स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। 2 रेज़ टू दी पावर 4 और 2 में कौन है? खाली 2 है। और 3 रेज़ टू दी पावर 3 और 3 में कौन है? 3 है, यानी कि HCF निकल के आ गया 6। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ओके। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हम करें, यानी कि 336
और 54 का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। ओके, इसी तरह से LCM और HCF का भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। LCM निकल के आया था 3024 और HCF निकल के आया था 6। जब दोनों का प्रोडक्ट हमने किया है तो हमें मिला 18,144। अब देखिए तो यहाँ पर भी दोनों नंबर्स इक्वल है ना, तो फिर से वही लाइन, हेंस LCM into HCF equal to product of नंबर्स क्या थे हमारे 336 and 54। ओके, hence proved। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ओके, आपको बस LCM और HCF निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है इसमें। ठीक है भाई, बहुत आसान है, हम कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है आपका 12, जिसमें नंबर है 12, 15 एंड 21। ओके, चलिए भाई फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 को फैक्टराइज करते हैं, मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 21 को करते हैं तो मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब निकाल लेते हैं भाई HCF, और सॉरी पहले LCM ही निकाल लेते हैं। चलो LCM लिख दिया मैंने, तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है भाई, तो भाई देखते हैं इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है। 2 की तो 2 ही है, 2 रेज़ टू द पावर 2 है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको। वही चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि LCM कैसे निकालते हैं। जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नंबर 2 नहीं अटेंड किया है, वो वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 2 है, 3 का क्या है, ग्रेटेस्ट पावर 3 है, देन 5 है, देन 7 है ना। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको तो मुझे मिलेगा 420, 420 एंड HCF निकालते हैं इन तीनों नंबर्स का तो मिल जाएगा। देखिए ज़रा क्या है इसमें, बस 3 ही दिख रहा है मुझे तो कॉमन है ना, तो 3 है, स्मॉलेस्ट पावर भी 3 ही है, तो LCM भी मिल गया और HCF भी मिल गया। बस यही निकालना था इसमें, है ना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। नंबर्स क्या क्या हैं, 17 है, 23 है एंड देन 29 है। चलिए ठीक है भाई, अरे भाई इसका तो बहुत आसानी से निकल जाएगा फैक्टर। 17 इंटू 1, 23 को कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया, एग्ज़ाम में आ जाए तो बल्ले ही बल्ले। 29 हो गया, तो 29 इंटू 1। ओके भाई, अब LCM भी निकाल लेते हैं इसका। LCM 17, 23 एंड 29, इसका LCM क्या होगा भाई। हाईएस्ट पावर तो मुझे दिख रही है 17 की, 23 की और 29 की। मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को जब मल्टीप्लाई करा तो मिला मुझे 11,339। ठीक है भाई, और HCF के लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, पहुंच गए यहाँ पर HCF निकालने। HCF भी इन तीनों ही नंबर्स का चाहिए, 17 का, 23 का और 29 का। तो स्मॉलेस्ट तो क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। 1 है, दिख रहा है। कॉमन प्राइम फैक्टर में स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, 1 है, तो HCF निकल के आ गया 1। सिंपल। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में
ठीक है भाई, थर्ड पार्ट में है नंबर्स 8 है, 9 है एंड देन 25 है। फैक्टर्स तो पहले निकाल लें इसके, है ना। 8 का फैक्टर हमने निकाला तो निकल के आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। 9 के लिए निकाला तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, देन 25 के लिए निकाला तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो भाई है 2 रेज़ टू द पावर 3, ये है 3 रेज़ टू द पावर 2, ये है 5 रेज़ टू द पावर 2। तो एलसीएम निकल के आ गया 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2। चलो भाई इसको पहले लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 2। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा मुझे 1800। और एचसीएफ के बारे में बात अगर की जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, दैट इज़ 1 है। तो एचसीएफ भी निकल के आ गया 1। तो ये तो हो गया काम ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट, यहाँ पे आपको गिवन है एचसीएफ। किसका एचसीएफ? दो नंबर्स का एचसीएफ 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ गिवन है 9 और आपको इनका एलसीएम निकालना है। अब याद होगा आपको कि हमने पढ़ा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबर्स, ये पढ़ा है फॉर्मूला हमने। एचसीएफ क्या है? 9 है और एलसीएम के बारे में हमें कोई बात नहीं पता, एलसीएम तो निकालना है। और दोनों नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन है 306 और 657, है ना। अब निकालते हैं भाई, एलसीएम निकालना है तो भाई 9 को शिफ्ट कर देते हैं 306 और 657, 9 पहुंच गया नीचे और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा भाई, इजीली कट जाएगा। पहले तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं काट रही हूँ यहाँ पे कि जगह नहीं मुझे दिख रही है यहाँ पर। और तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे 3 बचेगा तो फिर 3 से ये दोबारा से ही कट जाएगा। तो फाइनली मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली 22,338। तो फाइनली इसका एलसीएम निकल के आ गया 22,338। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि 6 रेज़ टू द पावर n जिसमें n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या वो 6 रेज़ टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 हो सकता है? क्या वो एंड कर सकता है 0 पर, उसके लास्ट डिजिट पर? तो चेक करते हैं भाई। लास्ट क्लास में हमने इसको सीखा भी था कि हमें कैसे करना है इसको डील। तो अगर 6 रेज़ टू द पावर n, सीधी सी बात है, उसका लास्ट डिजिट एंड कर रहा है 0 पर, तो डेफिनेटली वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो लिखते हैं इफ़ द नंबर 6 रेज़ टू द पावर n ends, ये n है, कैसा n बन गया, ends with the digit 0, then it should be divisible by 5, है ना। वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज़ टू द पावर n का, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर n, सॉरी ऑफ लिखना चाहिए, ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो मुझे 2 और 3 तो फैक्टर में दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। 5 मुझे कहीं पे भी इसके फैक्टर में दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है।
इसमें अब लिखेंगे हम द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to the power n does not contain प्राइम नंबर 5, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर 5 को तो कंटेन कर ही नहीं रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारी बात हमने सोची थी कि 6 रेज़ टू द पावर n हमने अज्यूम किया था कि अगर वो उसका लास्ट डिजिट 0 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो 5 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 5 भी इसके फैक्टर्स में होगा, लेकिन 5 इसके फैक्टर में नहीं है। 5 इसके फैक्टर में नहीं है, हेंस there is no natural number n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0, यानी कि there is no natural number n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा जिसके लिए 6 raised to the power n का आखिरी डिजिट 0 हो, मतलब उसको सॉल्व करने पे उसका आखिरी डिजिट 0 हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में? लिखा है एक्सप्लेन वाई, दो नंबर्स दिए हैं आपको, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये दो नंबर्स दिए हैं, पूछा गया है कि बताइए कि क्यों ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो भाई हम जानते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब 1 और इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हम लिख लेते हैं एज वी नो इफ अ नंबर इज composite then it means it has factors other than 1 and itself, है ना। 1 और खुद अपने आप को लेकर उसके अलावा को भी फैक्टर्स होंगे उसके पास, इस बात से ये बात पक्की है। तो अब देखते हैं, हमारा पहला नंबर था 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड प्लस 13, है ना। तो अब एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है। अब दोनों टर्म्स में मुझे 13 कॉमन दिखाई दे रहा है साफ साफ। 13 कॉमन ले लिया अगर मैंने दोनों में से, तो पहले टर्म में से क्या बचा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और सेकेंड टर्म में से क्या बचा 1 और 13 अगेन इसको आगे सॉल्व करें तो 77 प्लस 1, है ना। एंड आगे इसको सॉल्व किया जाए तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 78, दैट इज़ 13 मल्टीप्लाइड बाई 78 को फर्दर हम फैक्टराइज अगर हम करें तो मुझे तो मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब देखिए इसके पास कितने सारे फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो साफ सी बात है कि ये कैसा है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है ना। इसी तरह दूसरे नंबर को भी चेक कर लेते हैं। एंड दूसरा नंबर क्या था भाई, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड प्लस 5। तो भाई ये एक टर्म हो गई पूरी की पूरी और ये एक छोटी सी टर्म हो गई। अब इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो इसके पास क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इसके पास क्या बच गया 1। अब 5 तो है ही, अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा
मुझे मिला है 1008 प्लस 1 तो था ही, है ना, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। अरे भाई मुझे तो दो फैक्टर्स सामने से दिख रहे हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा 5 भी दिख रहा है, 1009 भी दिख रहा है। तो ये दोनों नंबर्स में दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो भाई सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, इसलिए बस मैं मुंह से बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। देयरफॉर दीज टू नंबर्स, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। ठीक, एक सर्कुलर पाथ है। अब सपोज कि सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहीं से ही स्टार्ट कर रहा है, दोनों के दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट कंप्लीट करने में और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में। दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, दोनों के दोनों सेम टाइम और सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए कितने मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे। पहली बार तो यहाँ मिल गए, अब जितनी बार चक्कर लगाते रहेंगे कहीं ना कहीं बार बार तो दोबारा मिलते ही रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक वर्ड हिडन है जो आपको पकड़ना है, जो आपको पहचानना है। यहाँ पे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। दोबारा से ये कितनी देर के बाद मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे दोबारा से, यानी कि कम से कम कितने मिनट के बाद मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो बार बार मिलते ही रहेंगे, तो कम से कम मतलब एक जो मिनिमम वर्ड है, मिनिमम, ये वर्ड हिडन है। आपको याद होगा मैंने बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी इस तरह की बात दो चीज़ों को आपस में लिंक करके पूछा जाए और मिनिमम पूछा जाए तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे मिनिमम वर्ड डायरेक्ट नहीं पूछा था, यहाँ पे ये वर्ड हिडन था, छुपा हुआ था। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। 18 को फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। इसी तरह 12 को भी फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना हमने सीखा ही है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इज़ 36। यानी कि दोनों के दोनों 36 मिनट के बाद, 36 मिनट्स के बाद दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट again after 36 minutes। ओके, तो ये हाँ, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। गुड बाय।